बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अनफाल की आयत 22 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक बदतरीन इंसान वो गूंगे बहरे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता फरमाई है उसे इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत अहम है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, अपने दोस्तों से लाइक करने के बाद शेयर भी कर दीगा। या गैर मुल्की अगर गैर ज़राए से वो आमदन करेंगे, ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कवानीन बहुत सख्त हैं और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाती है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जो रोज़गार के सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जायज़ तरीके से आमदन कमाएँ ताकि गैर मुल्क में रहकर आप महफूज रह सकें। सऊदी अरब का अहम हमसाया मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात है। दुबई से पाकिस्तानी कौंसल खाने का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट के दो मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर 545 पाकिस्तानियों को रोक लिया गया है। जुमेरात को पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से जारी इलामी में कहा गया कि रोके जाने वाले तमाम पाकिस्तानी विजिट वीज़े यानी सयाहती वीज़े पर दुबई पहुँचे हैं। दुबई पहुँचने वाले कुछ मुसाफिरों के पास वापसी के टिकट भी मौजूद नहीं थे और कुछ के पास तो होटल की बुकिंग भी नहीं थी। कौंसल खाने के मुताबिक मुतअद्दिद पाकिस्तानी मुसाफिरों के पास दुबई में क़याम के अखराजात भी मौजूद नहीं थे। पाकिस्तानी कौंसल खाने ने बताया कि अमाराती हुकाम से पाकिस्तानी मुसाफिरों के दुबई में दाखिले की इजाज़त के लिए बातचीत की गई, जिसके बाद बाज़ पाकिस्तानियों को यूएई में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। कौंसल खाने की जानिब से ये भी कहा गया कि मुसाफिरों को खाने की फराहमी को यकीनी बनाया गया, जबकि कौंसल जनरल और स्टाफ एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की मदद के लिए पहुंचे हैं। प्रेस रिलीज में मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बोर्डिंग से कबल दाखिले की शराइत पूरी करें। इससे पहले खबर आई थी कि लाहौर से दुबई जाने वाली 200 पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस सिलसिले में बताया कि दुबई शहर में फंसे 200 पाकिस्तानी विजिट वीज़े पर दुबई पहुंचे थे। पाकिस्तानी कौंसल खाने दुबई का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तानियों की मदद करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। रखें, कवानीन के मुताबिक अगर कोई भी शख्स दुबई में विजिट वीज़े पर आता है तो 2000 दरहम उसके पास लाजमन होना चाहिए, ये वीज़े की शर्त है। ऐसे पाकिस्तानी जो कि बगैर पेमेंट के यहाँ पर आएँ, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुत्तहिदा अरब अमारात बिल्कुल सही एक्शन ले रही है। पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यहाँ रहना की कोशिश कर रहे होंगे। इस तमाम सूरत हाल के बाद इनमें से अक्सर मुश्किलात में भी फंस जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने 2000 दरहम फराहम करने और इन्हें इन अफराद के हवाले करने की शर्त पर पाकिस्तानी सफारत खाने की बात को माना है। लिहाजा कोई भी पाकिस्तानी एजेंडों के चक्कर में ना आए। विजिट वीज़े पर अगर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को आने की इजाज़त दे रहा है तो लाजमन कवानीन का एहतराम करें, दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी ना करें। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ के मरीज़ों में जो कुछ इजाफा देखने में आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह कुछ अवाम में इस बात को अब आसान लेना शुरू कर देना है कि वबाई मर्ज़ कोरोना सऊदी अरब से काफ़ी कम हो गया है। इसी बुनियाद पर याद रखें, एक शख्स एक दिन में तकरीबन 30 से 35 लोगों से मिलता है। अगर उसमें वबाई मर्ज़ कोरोना की जरासीम है तो लाजमन वो दूसरों को मुतासिर करेगा। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने अभी तक जो इक़दामात किए हैं, यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल अभी नहीं। अवाम एहतियात करें, क्योंकि एहतियात से वबाई मर्ज़ कोरोना फैलने से रुक सकता है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ जब तक इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई दवा तैयार नहीं की जाती है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रे की जानिब से एक बयानिया जारी करके बताया गया है कि एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामे की इजरा के बाद वज़ारत हज उम्रा ने 4 नए इजाज़तनामों का इजाफ़ा किया है।
सऊदी वजारत की जानिब से कहा गया है कि एतमरना ऐप्स में जिन 4 नए इजाज़त नामों का इजरा किया गया है, इसमें मस्जिदुल हराम में मर्दों के लिए बाजमात नमाज का इजाज़तनामा, मस्जिदुल हराम में ख़वातीन के लिए नमाज का इजाज़तनामा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मर्दों के लिए रोज़ा अतहर में नमाज का इजाज़तनामा और मस्जिद नबवी में ख़वातीन के लिए रोज़ा अतहर में नमाज का इजाज़तनामा शामिल हैं। वजारत का इस सिलसिले में मज़ीद कहना है कि मस्जिद नबवी में रोज़ा अतहर में नमाज की इजाज़तनामे जारी करने में इस बात का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा कि रोज़े में गुंजाइश से 75% से ज़्यादा अफराद एक वक्त में मौजूद ना हों। एतमरना ऐप्स के जरिए उम्रा इजाज़तनामों का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है, जिसमें गुंजाइश के मुकाबले में 75% अफराद को इजाज़तनामा दिया जाएगा। वाज़िया रहे, एतमरना एप्लीकेशन के जरिए उम्रा इजाज़तनामों का इजरा 4 अक्टूबर से किया गया था, जो कि अब तसलसल से जारी है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही थीं कि जद्दा बल्दिया ने कब्रस्तानों की फीसों में इजाफा कर दिया है। कब्र की फीस 1000 रियाल से ज़्यादा वसूल की जा रही है। इस सिलसिले में जद्दा गवर्नर की बल्दिया उज़्मा के सरकारी एहलकारों ने इस बात की सख्ती से नफी की है कि ये तमाम की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब में इस तरह का कोई भी मामला ज़ेरे गौर नहीं है। ये तमाम अफवाहें हैं, लिहाजा इन पर किसी भी किस्म का कोई ध्यान ना दिया जाए। याद रखें, सऊदी अरब में 1000 रियाल के करीब किसी भी कब्र की फीस होती है, जो कि वसूल की जाती है। इसके अलावा मजीद फीस नहीं ली जाती है। सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में ट्विटर 1 घंटे के लिए बंद हो गया। इस सिलसिले में ट्विटर की जानिब से कहा गया है कि कुछ अहम फनी खराबी पूरी दुनिया के लिहाज से नेटवर्क में आई थी, जिसे फौरी तौर पर हल कर लिया गया है। इस सिलसिले में जो खबरें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ट्विटर के बारे में चल रही हैं कि बहुत सारा डाटा, ज़ाती डाटा लोगों का ट्विटर से कुछ चुरा लिया गया है, ये मनगढ़ंत खबरें हैं। ऐसा इसमें कोई हकीकत नहीं है, मगर 1 घंटे ट्विटर का बंद रहना बड़ा मैनी खेज है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग अपनी ज़ाती मालूमात भी शेयर करते हैं। याद रखें, ज़ाती मालूमात किसी भी सोशल मीडिया की ऐप्स पर शेयर करना आपके लिए खतरे की अलामत है।